जिन फाइलों को सालों से अलमारी में बंद रखा गया, आज उन्हीं फाइलों ने सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया है। एप्स्टीन फाइल्स पर सुनवाई के दौरान सदन गूंज उठा। आरोप, हंगामा और तीखी बहस के साथ अमेरिका की राजनीति में सिर्फ बहस नहीं थी, टकराव था। दरअसल यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन की फाइलों को लेकर काफी दिनों से देश विदेश में चर्चा जोरों पर है। इन फाइलों में कई बड़े नेता, सेलिब्रिटी और शाही परिवारों के नामों का खुलासा हुआ, जिसकी सुनवाई 11 फरवरी को अमेरिका के सीनेट हाउस में हुई। इस दौरान अमेरिकी संसद की सुनवाई हंगामे में बदल गई। डेमोक्रेटिक सांसदों ने दस्तावेजों को सार्वजनिक करने में लापरवाही और ड्रामा करने का आरोप अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी पर लगाया, जिसके बाद सुनवाई में वे हंगामा करने लगे और एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। इस बहस में अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को जिन सभी फर्जी जांचों और महाअभियोगों को सहना पड़ा, उनके लिए असहाय डेमोक्रेट्स को कोसते हैं। मुझे लगता है कि यह एक चेतावनी है कि जवाब आ रहा है। All the American people need to know this. They are talking about Epstein today. This has been around since the Obama administration. This administration released over 3 million pages of documents, over 3 million, and Donald Trump signed that law to release all of those documents. He is the most transparent president in the nation's history. इस सुनवाई में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर उंगलियां उठाने लगे। प्रतिनिधि बेक्का बैलेट ने कहा कि यह कोई खेल नहीं है। वहीं पॉम बॉन्डी को सेक्रेटरी कहकर भी संबोधित किया गया, जिसका जवाब पॉम बॉन्डी ने नाराज होकर कुछ इस तरह से दिया। For goodness sakes, this is pathetic. This is pathetic, Mr. Chair. I am not asking trick questions here. The American people have a right to know the answers to this. These are senior officials in the Trump administration. This is not a game, Secretary. I'm Attorney General. My apologies, I couldn't tell. सुनवाई के दौरान अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी ने जेफरी एप्स्टीन को मॉन्स्टर कहा और महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न के लिए दुख जताया। तो डेमोक्रेटिक सांसद प्रमिला जयपाल ने भी पॉम पर सवाल दाग दिए और पूछा कि कुछ मामलों में महिलाओं की नग्न तस्वीरें भी जारी की गई हैं, जो कि दशकों तक सुरक्षित थी। क्या वे न्याय विभाग से नहीं मिल सकी? इस पर बॉन्डी ने उन महिलाओं से माफी मांगने की मांग की और महिलाओं की पहचान सुरक्षित रखने की कोशिश की। तो वहीं जेफरी के सहयोगी गिलेन मैक्सवेल के बारे में भी सवाल पूछे गए कि क्या वे जेल में सुरक्षित हैं। इस पर बॉन्डी ने कहा कि उम्मीद है कि गिलेन मैक्सवेल जेल में ही मरेंगी। एक तरफ जहां संसद में जबरदस्त सुनवाई चल रही थी और पक्ष विपक्ष एक दूसरे के साथ सवालों के जवाब दे रहे थे, तो वहीं ट्रंप भी संसद में हुई सुनवाई को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना नहीं भूले। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि एजी पॉम बॉन्डी, जो ट्रंप के पागल, कट्टरपंथी, वामपंथी पागलों की कड़ी आलोचना झेल रही थी, जेफरी एप्स्टीन की कभी ना खत्म होने वाली कहानी पर कल की सुनवाई में शानदार थी। असल में ये घटिया डेमोक्रेट्स हैं, जिनमें से कई बड़े डोनर और राजनेता हैं जो दोषी साबित हुए हैं। रिपब्लिकन लूजर दिखावटी रीनो कांग्रेसी थॉमस मैसी ने कल खुद को पूरी तरह बेवकूफ बना लिया। नफरत और बेवकूफी के एक बेकार एजेंडे के खिलाफ बिना किसी मकसद के लड़ते रहे हैं। जब एप्स्टीन जिंदा थे तो किसी को उनकी परवाह नहीं थी। उन्हें उनकी परवाह तभी हुई जब उन्हें लगा कि वे एक बहुत पॉपुलर प्रेसिडेंट को पॉलिटिकल नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिन्होंने हमारे देश को खत्म करने के कगार से वापस लाया है, और वह भी बहुत जल्दी। असल में डेमोक्रेट्स की जबरदस्त रिपब्लिकन सक्सेस से ध्यान हटाने की यह कोशिश पूरी तरह उल्टी पड़ रही है। शायद उन्हें दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल्स के लिए हमारे बॉर्डर्स खोलने, सबके लिए ट्रांसजेंडर होने या पुरुषों को, चाहे उनका साइज या ताकत कुछ भी हो, विमेन्स स्पोर्ट्स में खेलने के लिए अपनी कोशिश पर फोकस करना चाहिए। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप। रिपब्लिकन सांसद भी पॉम बॉन्डी को घेरे रहे और सांसद थॉमस मैसी ने पॉम से सवाल किया कि आखिर फाइलों से नाम हटाने का कौन जिम्मेदार है। इस पर पॉम ने कहा कि ये एक राजनीतिक मजाक है। वहीं डेमोक्रेटिक सांसद टेड ल्यू ने एंड्रयू माउंटवेन विंडसर की तस्वीर, जिसमें वे एक महिला पर झुक रहे हैं, इन तस्वीरों का संदर्भ उपलब्ध क्यों नहीं किया। बहरहाल ऐसे ही कई सवालों के साथ अमेरिकी सीनेट में बहस चलती रही। 11 फरवरी को हुई सुनवाई भले ही खत्म हो गई थी, लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी थे। एप्स्टीन फाइल्स ने पूरी दुनिया को याद दिलाया कि जब अपराध ताकतवर लोगों से जुड़ा हो तो सच तक पहुंचना आसान नहीं होता है। अमेरिकी सीनेट में एप्स्टीन फाइल्स पर हंगामा जरूर थमा, लेकिन सच की लड़ाई अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।